दोस्तों, फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल का जो फाइनल रिजल्ट आया है, जिनका हो चुका है उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी है। 8 साल का लंबा इंतज़ार का उनको फल मिला है, लेकिन जिनका छूट गया है, खासकर ऐसे कैंडिडेट जो काउंसलिंग में शामिल हुए थे, उनमें बहुत ज़्यादा मायूसी है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर कहाँ पर चूक हुई है। तो उसके संबंध में आयोग ने एक नोटिस फ्रेश जारी किया है 27 तारीख में डेट में। उसको आप देखिए और बाकायदा रीज़न बता दिया है कि किस-किस कारण से छात्रों को छाँटा गया है, जो काउंसलिंग में शामिल हुए थे उसके बावजूद। लेकिन उससे पहले 2 लोगों के बारे में बताया गया है कि उनका औपबंधिक रिजल्ट यहाँ पे बताया गया है कि आयोग का विज्ञापन संख्या इतना-इतना द्वारा जो आपको अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। अंतिम रूप से चयन विद्यार्थियों की प्रदर्शित सूची में अनुक्रमांक इतना, रोल नंबर इतना और इतना को औपबंधिक रूप से चयन किया गया है। इनका चयन जो है प्रोविज़नल है। अब पता नहीं किस कारण से इनका चयन जो है प्रोविज़नल किया गया है 2 रोल नंबर का, बाकी सबका प्रोविज़नल नहीं है, उन लोगों का फाइनल मेरिट है। और यहाँ बताया गया कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग के वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। तो एक तो ये नोटिस हो गया आपको, और दूसरा नोटिस क्या है वो जरा हम लोग देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो छात्रों के संबंध में। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा यहाँ पे नोटिस ये भी 27 तारीख को ही दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है ना, कि इसको अहले सुबह जारी किया गया है, ठीक है ना। यानी नॉर्मली ऑफिस खुलता है उसके बाद जारी होता है, नहीं, 27 तारीख के डेट में ही, और इसको अहले सुबह जारी किया गया है। यहाँ पे आपको देख लीजिए कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2014 की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा, टंकन आंसुलेखन जांच परीक्षा के उपरांत 14,410 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया था। देख लीजिए, 14,410 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनकी काउंसलिंग दिनांक 15/12/21 से 25/12/21 तक आयोजित की गई थी। काउंसलिंग के उपरांत मेधा क्रम एवं पद प्राथमिकता, जो मेरिट आपका जितना नंबर आया था और आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना, विकल्प के आधार पर कुल 11,329। तो जितने लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उसमें से भी आपको लगभग 2,000 के आसपास कम रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिनकी सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा क्यों है। भारत लगभग 3,000, ठीक है ना, 2500 से 3,000 के आसपास का कम है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस कारण से जो काउंसलिंग में शामिल हुए थे और उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इसमें देखते हैं, पहला तो है आपको काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष नहीं होने के कारण, मतलब कि आपके पास इंटर एवं समकक्ष की जो योग्यता थी वो नहीं होने के कारण 28 लोगों को छांट दिया गया है, और उसका सूची भी है, उसका रोल नंबर भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका किस कारण से, किस बेसिस पे काउंसलिंग में शामिल होने के बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दूसरा है काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने, निर्धारित तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ पे 2 चीज़ है, देखिए, है काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने और निर्धारित तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डेट था उसके बाद आपने अपना जो है ग्रेजुएशन वगैरह का जो है डिग्री प्राप्त किया होगा। और दूसरी बात है, जो काउंसलिंग के समय आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं किया था, तो वो से 4 को छटा गया है। लिंग परिवर्तन के कारण प्रारंभिक परीक्षा में कोटि बार कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची संग मेल फीमेल वाला जो चीज़ था वो 1 लोगों का है। कोटि परिवर्तन के कारण प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ पे देखिए कैटेगरी मिसमैच हुआ था। यहाँ पे क्या है कि कोटि कैटेगरी परिवर्तन के कारण प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची। मतलब ये समझ लीजिए कि आपने सामान्य श्रेणी थे लेकिन आपने कैटेगरी गलत लिखा था कोटिवार, जिसके कारण आपको प्रारंभिक परीक्षा में कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे लोग जब प्रकरण में आए तो ऐसे 222 लोगों को छांट दिया गया था। काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में योग्य एलिजिबल पाए गए अभ्यर्थियों में से मेधाक्रम एवं पद प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर चयनित होने में असफल अभ्यर्थियों की सूची। अब देखिए 1778 जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट सही था, कागज़ वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन ये क्या था कि इनका जो नंबर आया था और इन्होंने अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया था, दोनों के अकॉर्डिंग ये मैच नहीं कर पाया, जिसके कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 1778 लोगों का। काउंसलिंग में अनुपस्थित बायोमेट्रिक मिसमैच वाले अभ्यर्थियों, लगभग 1,000 छात्र जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे थे, जिनका कहीं दूसरे जॉब वगैरह में हो गया और बायोमेट्रिक मिसमैच वैसे हो गया। और काउंसलिंग के पास के उपरांत चयनित है जो 11,329 का चयन किया गया है। अब जाकर के आप नीचे में देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले जो टोटल सीट था 13,120 था। संशोधित रिक्तियों की कुल संख्या 13,120 के बाद जो कुछ संशोधन किया था तो 13,086, फिर भी 13,000 रिक्ति रहा था। कुल रिक्तियों में भरे गए पदों की संख्या 11,329। कुल रिक्तियों में शेष रह गए पदों की संख्या 1757 पद जो है रिक्त रह गया है। और शेष रहे पदों में से ऐसे पद जिनके लिए कोई
अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसी संख्या है 1580। अब 1580 और 1757 इस दोनों को जोड़ दीजिए तो ये दोनों जो है बैकलॉग हो गया, यानी कि बैकलॉग शायद आपको सेकेंड बीएसएससी इंटर लेवल वाला जो वैकेंसी निकलेगा उसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा। और भविष्य में पुनः आयोजित माने होने वाली काउंसलिंग के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 177, यानी कि आपको सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। कितने पद के लिए? तो 177 पद के लिए। तो मान लीजिए जिनका थोड़ा सा कट ऑफ में चूक रहा है तो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट भी आपको जारी होगा, ऐसी बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई है। ये देख लीजिए 27/6/2022 का ये लेटर है। तो चलिए, अभी भी 177 सीट ऐसा है जहाँ पर ऐसे छात्र जिनका बहुत माइनर नंबर से छूटे हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। इस काउंसलिंग में नहीं, डबल काउंसलिंग के लिए जब आएगा उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। भविष्य में पुनः आयोजित होने वाले काउंसलिंग में उपलब्ध पदों की संख्या, यानी कि जो फिर से जिनका प्रथम बार काउंसलिंग में नाम नहीं आया था, ये वाले लड़के यहाँ पे देख लीजिए, उनको हो सकता है कि 177 में आने का फिर से मौका मिल जाए। अब नीचे ये पूरा लिस्ट है, आप इसको जाइए आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपका नाम किस रीजन से छटा है, उसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ये पूरा रीज़न है, आचार सब लोगों का दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ समझने की बात है। सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट की बात की जा रही है, तो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट आ रहा है। अब कब आएगा इसके लिए वेट करना पड़ेगा। आज ही के सुबह वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि चूंकि एक मामला लंबित है इसलिए थोड़ा सा आपको ज्वाइनिंग में डिले होगा, निश्चित रूप से डिले होगा, लेकिन चलिए उस पर बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। आपका फाइनल इस मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है 11,329 में, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। अब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, दे रहा है दुरुस्त है। और थोड़ा सा ज्वाइनिंग में निश्चित रूप से विलम्ब होगा, क्योंकि वो मामला वहाँ पर है। दूसरी बात है, 2-3 दिन बाद आपको जो है आपका मार्क्स स्कोर कार्ड दिया जाएगा। स्कोर कार्ड देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या रहे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा, हर एक छात्रों का जो काउंसलिंग में शामिल हुए थे, ठीक है ना। और पीटी मेंस वालों का भी शायद दिया जाएगा, ऐसा पहले भी दिया जाता रहा है, तो यहाँ इस बार भी दिया जाएगा। और दूसरी बात, सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट आने वाला है, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट में आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबल है कि वैसे छात्रों को मौका मिलेगा जो चूक गए थे पहले वाले में, ठीक है ना। तो ये बात है। अब यहाँ पर रह गई है जो इतने स्टूडेंट जिनका चयन नहीं हो पाया है और जिनका जो पोस्ट आपको बैकलॉग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, इनके 1757, यदि 1757 जो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था उसमें शेष रहा था प्रश्न, ठीक है ना। और 1580 जो है जिसके लिए आपको एलिजिबल ही कैंडिडेट नहीं मिले। तो इंतजार कीजिए सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट का। जब भी इसके संबंध में अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो देख लें, अपना रीजन देख लें, और उनको लगता है कि नहीं उस रीजन के अंतर्गत वो नहीं आते हैं तो फिर से वो अपील कर सकते हैं आयोग के सामने, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा फिलहाल तो अब नहीं देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से ये बात है कि अब आपको जिनका नहीं हुआ है इस चीज़ को भूल के आप आगे के वैकेंसी में लगिए, यानी कि थर्ड BSc है, उसके बाद सेकंड इंटर वैकेंसी की बात है, SI वगैरह वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं, ठीक है ना। जिनका हो गया उनको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, आपका जो मेहनत है वो रंग लाया है। और सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट का भी इंतज़ार कीजिए।